आदिल हसन साहब, सेक्रेटरी फखरुद्दीन अली अहमद मेमोरियल कमेटी, उनसे भी दरख्वास्त है कि आप भी सर स्टेज पे तशरीफ ले आए। दीगर मेहमान में हमारे दरमियान फिलहाल परवेज़ मलिकज़ादा साहब जो कि गेस्ट ऑफ ऑनर है, मैं उनसे दरख्वास्त करता हूं कि परवेज़ मलिकज़ादा साहब आप स्टेज पे तशरीफ ले आए। इस प्रोग्राम की सदारत करेंगे पवन कुमार, IAS उत्तर प्रदेश हुकूमत के हैं, वो हमारे दरमियान अभी तशरीफ लाएंगे। सैयद शफीक अशरफी साहब प्रोफेसर है और CEO है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है वक्फ डिपार्टमेंट में, वो भी तशरीफ लाएंगे। जनाब अतहर नबी साहब वो भी तशरीफ लाएंगे। निज़ामत बाकायदा तौर पर मुशायरे में आसिम काकोरवी साहब करेंगे। शोरा की एक पूरी फहरिस्त है, ये मुशायरा बाकायदा तौर पे होगा। फिलहाल मैं दरख्वास्त करता हूँ जावेद साहब से कि जावेद सिराज साहब इस्लामिया कॉलेज में नायब सदर है, मैनेजमेंट कमेटी में है, आप भी स्टेज पे तशरीफ ले आए। जितनी देर भी आपको जो सहूलत हो, कम से कम थोड़ी देर के लिए आप स्टेज पे तशरीफ ले आए, उसके बाद फिर आराम से वहां से भी सुनिएगा शोरा हजरात को। तो मैं अब दरख्वास्त करता हूँ इस कमेटी के रूह रवा एजाज हुसैन साहब बिलाल साहब से कि हमारे मेहमान खुसूसी अतहर सगीर तूरा जैदी साहब की खिदमत में ये माला पेश करके उनका इस्तकबाल करें। अतहर सगीर तूरा जैदी साहब का हमारे दरमियान सैयद मनाजिर आदिल हसन साहब सेक्रेटरी, उनके इस्तकबाल के लिए मैं तबस्सुम फारूकी साहिबा से दरख्वास्त करता हूं कि आप माला पेश करके सेक्रेटरी साहब का इस्तकबाल करें। अब मैं अजरा मुबीन साहिबा से दरख्वास्त करता हूं कि परवेज़ मलिकज़ादा साहब की खिदमत में आप ये माला पेश करके इस्तकबाल करें। अजरा मुबीन साहिबा से अब मैं दरख्वास्त करता हूं डॉक्टर सरवत तकी साहब से कि आप एक माला जावेद सिराज साहब की खिदमत में, दोनों लोग एकेडमिक के हैं, आप कॉलेज के साबिक प्रिंसिपल रहे हैं, आप मैनेजमेंट में हैं, दोनों एकेडमिक के हैं, एक दूसरे की अहमियत समझते हैं, जाहिर है आप इस्तकबाल करें। ये प्रोग्राम बाकायदा तौर पे शुरू थोड़ी देर के बाद होगा, वक्त 5 बजे का था, 6:20 हो गया है। कबल इसके कि ये मुशायरे की पूरी रस्म शुरू हो, मैं नाज़िम के शोरा हजरात अपना कलाम पेश करें। मैं बिलाल साहब से ये दरख्वास्त करता हूँ कि जो हमारे मेहमान खुसूसी है, मेहमान एजाजी हैं, उनकी भी खिदमत में इसके अलावा जो मोमेंटो है, जो शॉल है, वो पेश करें। बाकी जो दीगर मेहमान हमारे रास्ते में हैं उनका भी एजाज होगा। तो मैं दरख्वास्त करता हूँ एजाज साहब से कि वो हमारे जो मेहमान खुसूसी है अतहर सगीर तूरा जैदी साहब, उनकी खिदमत में शॉल मोमेंटो वगैरह के साथ इस्तकबाल करें। मैं एक चीज़ बता दूं कि उत्तर प्रदेश उर्दू एकेडमी, फखरुद्दीन अली अहमद मेमोरियल कमेटी, हमारे 2 इदारे हैं जो उर्दू की तरवीज तरक्की इशाअत के लिए मसलसल कोशा है, और उत्तर प्रदेश से कहीं ज़्यादा अहमियत का हामिल फखरुद्दीन अली अहमद मेमोरियल कमेटी है। और क्यों है? इस वजह से कि इसका दायरेकार पूरा हिंदुस्तान है। जैसा कि आज एक बड़े प्रोग्राम में प्रोफेसर अब्बास अजहर नैयर साहब ने बताया भी कि इसका जो कार्य क्षेत्र है वो पूरे हिंदुस्तान में है। और सबसे अहम बात है कि जो रिसर्च स्कॉलर जो हमारे यहाँ उर्दू में PhD कर रहे होते हैं बच्चे, उनकी हौसला अफजाई होती है जब वो थीसिस अपनी सबमिट करते हैं, तो उस वक्त एक अमाउंट ऐसा मिलता है कि वो थीसिस सबमिट करते वक्त बहुत मदद साबित होती है, क्योंकि स्टूडेंट आमतौर से बहुत ज्यादा परेशान रहता है। तो ये सब फखरुद्दीन अली अहमद मेमोरियल कमेटी की खिदमत है। जाहिर इन्हीं खिदमत को आगे बढ़ा रहे हैं तूरा जैदी साहब, तो उनकी खिदमत में ये शॉल पेश किया जा रहा है और मोमेंटो पेश किया जा रहा है। ये एजाज हुसैन साहब पेश कर रहे हैं। अब उनसे मैं दरख्वास्त करता हूँ कि जो आप के सेक्रेटरी आदिल साहब है, उनकी खिदमत में मोमेंटो शाल पेश करके उनका इस्तकबाल करें। आप उत्तर प्रदेश उर्दू एकेडमी और फखरुद्दीन अली अहमद मेमोरियल कमेटी दोनों के सेक्रेटरी हैं और आप बाकायदा तौर पे अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। एक ऑफिस में काम करना ही बहुत मुश्किल होता है, और आप दो ऑफिस के अलावा सचिवालय यानी कि 3 ऑफिस को संभाल रहे हैं। आप समझ लीजिए कि कितना कोशा रहते हैं, कितना मुश्किल काम है कई ऑफिस को देखना। हमारे दरमियान आदिल साहब खिदमत अंजाम दे रहे हैं और उर्दू की तरक्की हो रही है। तो मैं अब दरख्वास्त करता हूं कि उनकी खिदमत में तबस्सुम फारूकी साहिबा शॉल और ये मोमेंटो पेश करें। शॉल के लिए जावेद साहब से दरख्वास्त करता हूं कि आप मदद फरमाएं, शॉल पेश करके उनकी
इज्जत अफजाई करें और उनकी खिदमत में ये मोमेंटो पेश किया जा रहा है। आदिल हसन साहब की खिदमत, जैसा कि अभी हमने आपके दरमियान बताया, हमारे दरमियान जो दीगर मेहमान हैं, परवेज मलिकजादा साहब हैं, जो कि प्रोफेसर मलिकजादा मंजूर अहमद साहब के साहबजादे हैं। एक विरासत और एक रिवायत उसको आगे बढ़ा रहे हैं, बड़े खुशी हो रही है। मैं दरख्वास्त करता हूं अजरा मुबीन साहिबा से कि आप आए, परवेज मलिकजादा साहब की खिदमत में आप शॉल या मोमेंटो जो भी निशान है वो पेश करें। परवेज मलिकजादा साहब बाकायदा तौर पे बज़्म इम्कान का एक ग्रुप है, बिल्कुल खालिस अदबी ग्रुप है, उसको बहुत खूबसूरती से चला रहे हैं। हम लोग उसके मेंबर हैं। यकीनन इस टाइप के जो ग्रुप्स है उसमें हमें सीखने का मौका मिलता है। बहुत खूबसूरती के साथ उस ग्रुप को हम लोग ज्वाइन किए हुए हैं और अदब से आपसे जुड़े हुए हैं। हम लोग उनकी खिदमत में ये शॉल पेश करें। बिलाल साहब से दरख्वास्त है कि शॉल जो है परवेज मलिकजादा साहब की खिदमत में आप शॉल उड़ाकर उनकी इज्जत अफजाई करें और उनको मोमेंटो पेश किया जा रहा है। तो परवेज मलिकजादा साहब की इज्जत अफजाई के बाद अब जावेद सिराज साहब की खिदमत में आप इज्जत अफजाई के लिए शॉल वगैरह डॉक्टर सरवत तकी साहब से मैं दरख्वास्त करता हूं कि आप तशरीफ लाएं और जावेद सिराज साहब की इज्जत अफजाई करें। धीरे धीरे ये प्रोग्राम अपने मराहिल तय करता हुआ मजरू सुल्तानपुरी का ये शेर जो कि बार बार पढ़ा जाता है कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर लोग साथ आते गए और कारवा बनता गया। हमारे दरमियान दीगर हजरात रहमत लखनवी साहब, आरिफ नगरामी साहब है, संजय मिश्रा शौक साहब है, इसके अलावा शाहाना सलमान अब्बासी साहिबा है, जाहिद साहब है, हजरा मुबीन साहिबा तशरीफ रखती है, इरफान लखनवी साहब है, डॉक्टर जानिसार साहब हैं, नुजहत साहिबा हैं। सभी हजरात का इस प्रोग्राम में इस्तकबाल है कि आप लोग इस प्रोग्राम में शिरकत कर रहे हैं। मैं दरख्वास्त करता हूँ सैयद बिलाल साहब से कि ये बैचेस भी लगा दे मेहमानों को। डॉक्टर सरवत तकी साहब से दरख्वास्त करते हैं कि आप बैचेस लगा दीजिए एक एक मेहमान को। हमारे सेक्रेटरी आदिल साहब को, मेहमान खुसूसी तुरत जैदी साहब को, जावेद साहब को, परवेज मलिकजादा साहब को, हमारे दरमियान जो भी हजरात हैं यहाँ पर एक फर्द नहीं बल्कि अंजुमन की तरह हैं, चूंकि सब अदब की खिदमत कर रहे हैं और इसके अलावा सब लोग अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाते हैं। जाहिर है कोई भी काम अकेले कोई भी शख्स नहीं कर सकता, उसके लिए ग्रुप की जरूरत है। समाज सोसाइटी में बहुत सारे लोग मिलकर जब काम करते हैं तो वो काम आगे बढ़ता है। धीरे धीरे ये प्रोग्राम अपने कामयाबी के मनाजिल तय कर रहा है। ये प्रोग्राम बाकायदा तौर पे कबल इसके की आगाज हो, हमारे दरमियान अभी 2-3 मेहमान और आएंगे, तो जब उस टाइम मेहमान आएंगे तो हमारे जो नाजिम आसिम काकुरवी साहब है वो ख्याल करके उनका एजाज करेंगे। अब मैं दरख्वास्त करता हूँ आसिम काकुरवी साहब से कि आप तशरीफ लाएं और बाकायदा तौर पे निजामत करें, क्योंकि शोरा की निजामत करना बहरहाल हम जैसे नस्र वालों के लिए, प्रोज वालों के लिए मुश्किल अम्र है, क्योंकि सामे हम बन सकते, शायरी कर नहीं सकते, तो नाजिम भी नहीं बन सकते। तो इसलिए मैं दरख्वास्त करता हूँ आसिम काकुरवी साहब से। सलीम ताबिश साहब भी आ गए हैं, काफी शोरा की फहरिस्त है। अब बाकायदा तौर पे मैं माइक इनके हवाले कर रहा हूँ। आसिम काकुरवी साहब आप तशरीफ लाएं और बाकायदा तौर पे प्रोग्राम का आगाज करें। शोरा हजरात आपके दरमियान। 2 लोगों का एजाज़ होना है, जिनमें सबसे पहला नाम जनाब आरिफ निगरामी साहब हैं, जो कि बहुत ही सीनियर सहाफ़ी हैं। उनको अदबी व सहाफ़ती ख़िदमत के एतराफ़ में मोमेंटो और शाल से नवाजा जाना है। उनसे मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि तशरीफ़ लाएँ। जनाब अथर सग़ीर तुरत ज़ैदी साहब के हाथों से ये अवार्ड दिया जाएगा, उनकी खिदमत में पेश किया जाएगा। यकीनन ये लम्हा बहुत पुरमसरत है, बहुत खुशगवार है, बहुत खूबसूरत है। जनाब आरिफ निगरामी साहब, जिनको अदबी व सहाफ़ती ख़िदमत के एतराफ़ में ये मोमेंट और ये शाल पेश किया जा रहा है, यकीनन उनकी काविशें, उनकी मेहनतें, उनकी खिदमतें बहुत आला है। इसी के एतराफ़ में इस खूबसूरत महफ़िल में उन्हें ये शॉल और मोमेंटो पेश किया जा रहा है।
यकीनन ये लम्हा हम सब के लिए बहुत यादगार है। और हाँ, लखनऊ में ऐसा नहीं होना चाहिए, एक बार तालियां होनी चाहिए ज़ोरदार। जनाब आरिफ निगरानी साहब की जो खिदमत है वो बहुत शानदार है और बहुत तवील है। इसके बाद मैं मोहतरमा अज़रा मुबीन साहिबा से गुजारिश कर रहा हूँ, जिनकी समाजी हल्के में जो खिदमत है उसे जो है चंद लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता। आपसे भी मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि जनाब अत्हर सगीर तुरज़ैदी साहब के हाथों से आपको ये मोमेंट और ये शाल पेश किया जाएगा। आपने समाज कोरोना काल में और कोरोना काल से पहले भी और उसके बाद भी जो समाज में खिदमत की है, जो ज़मीन पर उतरकर लोगों की सेवा की है, जन जन तक आप पहुंची हैं, ये वाकई बाकमाल है। इसे सुनहरे हरफों से लिखा जाना चाहिए। कोरोना में जो आपने गरीबों की, यतीमों की, मिस्कीनों की, मजदूरों की जो खिदमत की है, सेवा की है, वो हम सब के सामने है। इसके लिए एक बार तालियों के दरमियान जो है आप बताइए कि हम जो है ज़मीन पर काम करने वाले लोगों का इस्तकबाल करते हैं। अब अत्हर नबी एडवोकेट साहब तशरीफ ले आए हैं। आपका इस महफिल में बहुत खूबसूरत अंदाज में इस्तकबाल है। तालियों के दरमियान इस्तकबाल होना चाहिए। मैं जनाब सैयद एजाज हुसैन साहब से गुजारिश कर रहा हूं कि तशरीफ लाएं और हमारे मेहमान जनाब अत्हर नबी एडवोकेट साहब के गुलपोशी फरमाएं और आपकी खिदमत में जो मोमेंटो पेश किया जाना है उससे भी नवाजें। जनाब सैयद एजाज हुसैन साहब, यकीनन आपकी खिदमतें बहुत काबिल कद्र हैं। आपने जिस अंदाज में इस महफिल को सजाया है अकेले अपने दम पर, वो बाकमाल है। इसके लिए मैं आपको मुबारकबाद भी पेश करता हूँ। यकीनन ये कई दिनों से इस महफिल को सजाने के लिए, संवारने के लिए, बनाने के लिए, निखारने के लिए, इसे तारीफ साज बनाने के लिए बहुत जद्दोजहद कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं। इसके लिए मैं जनाब सैयद एजाज हुसैन साहब को, जो कि इस महफिल के कन्वीनर हैं, उनको मुबारकबाद भी पेश करता हूं और खुदा से दुआ करता हूं कि आपके जज्बात मजीद बुलंद हो, ताकि आप उर्दू की इशाअत और उर्दू की बका के लिए इसी तरीके से काम करते रहें। हमारे दरमियान हमारे मेहमान एजाजी जनाब अत्हर नबी एडवोकेट साहब, जो कि इस्लामिया डिग्री कॉलेज लखनऊ के मैनेजर हैं, उनकी खिदमत में ये शॉल और मोमेंटो और ये फूलों से इस्तकबाल किया जाना है। लखनऊ को ये बताने की जरूरत नहीं है कुछ भी कि मेहमान नवाजी कैसे होती है, जियाफत कैसे होती है। जज्बात देखिए, कभी कीमत न देखिए। जज्बात देखिए, कभी कीमत न देखिए। ते जब भी कोई प्यार से तोहफा खरीद के। बहुत शुक्रिया।